आज की जो किताब है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसे लिखा है उषा प्रियंवदा ने। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप गैस करना चाहते हैं कि ये कौन सी किताब है तो आप इस किताब का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। तो अगर आपने सही गैस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने गैस नहीं कर पाए हैं किसी भी रीज़न से, आ, ये है वो किताब जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। 55 खम्भे लाल दीवारें, जिसे लिखा है उषा प्रियंवदा ने। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है पर बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है। जिसमें सुषमा जो है उसे नई नई जॉब मिली है और उसने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है। और अब वो अपने केबिन में बैठी हुई है और वो सब कुछ सोच रही है कि वो यहाँ तक कितनी दूर तक आ गई है। और इस जॉब की वजह से जहाँ पे उसकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी फैमिली की, उसमें वो हेल्प कर पाएगी। वो एक हॉस्टल की वार्डन है और वो कभी कभी कुछ लेक्चर्स भी अटेंड करती है। वो लेक्चरर है। तो वो वहाँ पे बैठी हुई है और वो सब कुछ सोच रही है। उसकी फैमिली की आर्थिक स्थिति है वो कोई बहुत ख़ास नहीं है। उसके फादर को पैरालिसिस हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी पहले ही काम छोड़ दिया था। उनकी पेंशन तो आती है पर वो पेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे कि उसके घर में कुछ अच्छा हो पाए, मतलब फाइनेंशियली। तो काफ़ी पहले से ही उसने ये ज़िम्मेदारी जो थी अपने ऊपर ले ली थी। उसे पता था कि सब कुछ उसे ही करना है। उसके पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता थी कि सुषमा ही कुछ कर पाएगी। मैं उषा बोल रही थी। तो वो जानते थे कि सुषमा ही कुछ कर पाएगी क्योंकि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और उसी से उन्हें उम्मीदें थी कि वो आगे जाकर के जब नौकरी करेगी तो वो काफ़ी अच्छा कमा पाएगी और उसकी वजह से उसकी फैमिली को थोड़ी हेल्प मिलेगी। ये कहीं न कहीं सुषमा को एक सेल्फिशनेस जैसा भी लगता है कि उसके पेरेंट्स ने जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि जब वो कमाना शुरू करेगी तो इन्हें हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। शायद उन्होंने उसके लायक कोई लड़का ढूँढने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। और जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रही है, वहीं पे उसके अंदर ही ये मलाल भी है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। तो ये हमें पता तो लगता रहता है कि वो क्या-क्या सोच रही है, उसके जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा गया है। लेकिन कई बार हमें ये जो कन्वर्सेशन है उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में, और जो पत्र उसकी माँ उसे लिखती है उसके बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। जैसे कि उसकी माँ उसे पत्र लिखती है तो उसे लिखती है कि नीरू की शादी कैसे होगी, उसके लिए पैसे कैसे इकट्ठे होंगे। नीरू जो है वो सुषमा की छोटी बहन है। उसके कई सारे छोटे भाई बहन हैं जिनकी पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो उसे ये चीज़ समझ में आ गई है कि उसके पेरेंट्स जो हैं अब मूव कर चुके हैं उसके छोटे भाई बहनों की तरफ, अब वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। छुट्टी पे जब वो घर जाती है तो उसका एक कॉन्वर्सेशन होता है उसके फादर के साथ, जिसमें हमें ये भी पता लगता है कि जहाँ उसे एक तरफ इस चीज़ का बुरा लगता है, इस चीज़ का दुख है, इस चीज़ का गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने पेरेंट्स की जो मजबूरी है वो भी वो समझती है कि वो शायद इससे ज़्यादा उसके लिए कर भी नहीं सकते थे। और अगर उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस के लिए उसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं सोचा कि वो नौकरी करके अपने फैमिली की हेल्प करे किसी तरीके से फाइनेंशियली, तो इसमें उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोचता है। तो वो ये चीज़ें भी समझती है। तो थ्रू आउट द नॉवल जो है ये जो उसके बीच में चलता रहता है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया या वो कुछ और भी अच्छा कर सकते थे, उसके लिए अच्छा सोच सकते थे, और दूसरी तरफ ये समझना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इस नॉवल में लिखा गया है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं जब नील उसकी लाइफ में आता है। और नील उसकी पर्सनालिटी से, सुषमा की पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है क्योंकि वो आउटगोइंग है, वो बातें करता है, वो एक्सप्रेस करता है। जो उसकी फीलिंग्स हैं सुषमा के लिए वो भी वो काफ़ी ओपनली एक्सप्रेस करता है। अब सुषमा जो है तो वो भी खुले दिमाग की है, तो वो भी काफ़ी, उसकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी है। लेकिन वो एक वार्डन है और एक वार्डन की एक इमेज होती है जिसे उसे मेंटेन करना होता है। क्योंकि अगर आप अपने हॉस्टल में रह रहे बच्चों को रूल्स फॉलो करने के लिए बोलोगे, अगर उन्हें रोकोगे कुछ करने से, बाहर जाने से, टाइम से खाना हॉस्टल आने के लिए अगर आप उन्हें बोलोगे, तो आपको भी वही एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। नील कई बार हॉस्टल मिलने आता था, कई बार सुषमा बाहर मिलने जाती थी, और सुषमा का ये मानना है कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है। तो
इसमें बोलने का हक किसी को नहीं है। पर क्योंकि वो एक हॉस्टल में रह रही है जहाँ पे सब लोग उसे देख रहे हैं, सब लोग उसे जानते हैं, उसके कलीग्स, उसके स्टूडेंट्स, तो बातें बनती हैं, रूमर्स बनती हैं, और कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये नॉवल पढ़िए आप और समझिए कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट से वो बाहर निकल पाती है, क्या सुषमा को जो अकेलापन, जो दुख है उसकी ज़िंदगी में, जिसमें वो चाहती है कि उसका भी एक कंपेनियन हो जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो वो अगर जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से लिखी हुई है और फाइनली वो क्या डिसाइड करती है खुद को और नील को लेकर के, आपको ये नॉवल पढ़नी पड़ेगी, 55 खंबे लाल दीवारें। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि उसकी जो कलीग हैं, शायद उनका नाम मिस शास्त्री है, जिसकी एक छोटी सी बिल्ली है जिसे उन्होंने पाल के रखा है, तो उनका बॉन्ड उस बिल्ली से कैसा है, वो कितना ज़्यादा उसे प्यार करती हैं। पर वहीं जब वो दूसरों के बारे में बातें करती हैं तो वो किस तरीके की सोच रखती हैं, वो हो गया। या फिर सुषमा की जो क्लोज़ फ्रेंड है, जब अब वो उनसे सुषमा से बातें करती है तो वो जो बुक्स पढ़ती है, द इंटेलेक्चुअल बुक्स, और उसके बाद फाइनली जब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ कैसे आगे जीना चाहती है, तो उन सब को ले करके ना आपको पता लगता रहेगा कि कैसे इंसान जो है टाइम के बाद बहुत ज़्यादा चेंज होता जाता है। कि हो सकता है पहले आप कुछ और चाहते हो सकता है एक पॉइंट के बाद आप जो चाहते हो वो बदल जाए। बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है इस किताब में, और आई हाईली रेकमेंड कि ये बुक पढ़ो आप, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी राइटिंग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदी जो इसकी लिखी हुई है वो सरल है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था और मैं अब काफ़ी ज़्यादा हिंदी साहित्य पढ़ने लगी हूँ। पर इसकी जो हिंदी थी, 4-5 पन्नों के बाद जो है आपको समझ में आने लगेगा कि जो राइटिंग है, जो राइटर है उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, और वो फ्लो बन जाएगा। तो मैं भी ये बोलूँगी कि ये इतनी सरल नहीं है, पर मैं ये भी बोलूँगी कि इसकी वजह से आप इसे मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छी स्टोरी है, और ये सिर्फ 160 पन्ने हैं इसके। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत मोटी नॉवल है आप ख़त्म ना कर पाओ, तो आप ज़रूर ज़रूर पढ़ो। ये है 55 खंबे लाल दीवारें। एक ख़ास बात जो इसके टाइटल की ये है कि ये 55 खंबे जो है, जब नील सुषमा से एक बार मिलने आया होता है तो वो खंबे गिन रहा होता है, वो 55 तक रुक जाता है। तो ये है 55 खंबे, और लाल दीवारें जो हैं वो जो हॉस्टल की दीवारें हैं, ये वही दीवारें हैं, ये वही खंबे हैं जिनमें वो काम करती है। जब हॉस्टल में काम करती है तो इनकी वजह से जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम है, वो मिली है सुषमा को। पर यही खंबे, यही दीवारें हैं जो अब प्रिजन जैसे भी बन गए हैं उसके लिए, क्योंकि इसके बियॉन्ड वो नहीं सोच सकती। इसके बियॉन्ड अगर वो खुद के लिए कुछ करना चाहे जो उसे अच्छा लगता है, तो उसे शायद ये चीज़ें छोड़नी पड़ी। तो फाइनली वो क्या डिसाइड करती है, क्या वो और नील साथ में होते हैं, क्या सोसाइटी इन चीज़ को एक्सेप्ट करती है, कैसे करती है, क्या करती है, पढ़ने के लिए आपको, जानने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, 55 खंबे लाल दीवारें। और ये मेरा रिव्यू था इस किताब का, उषा प्रियंवदा की किताब। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप ख़रीदना चाहो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और अब मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।